देखो, कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए मैं कहानियां बटोर लाता हूं। तूंदे और उसका मौन जंगल। तूंदे एक लड़की थी जो हंगरी की एक घाटी में अपने माता पिता के साथ रहती थी, एक छोटे से लकड़ी के घर में, जहां चारों ओर सिर्फ जंगल, कोहरा और चुप्पी थी। लोग कहते, यह लड़की कुछ सुनती नहीं, पर सच यह था, वह सिर्फ पेड़ों की आवाज सुनती थी, पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि जड़ों की गूंज। एक दिन जब तूंदे एक अकेले ओक के पेड़ के पास बैठी थी, उसने महसूस किया कि जमीन हल्की हल्की धड़क रही है। उसने हाथ मिट्टी पर रखा और एक धीमा कंपन उसकी हथेली से उसके सीने तक पहुंच गया। बोलो, हमें कोई याद रखे, हम अभी भी यहां हैं। ये शब्द नहीं थे, बल्कि कंपन थे, भाव थे, गूंज थे। उस रात तूंदे को सपना आया, वह उसी पेड़ के नीचे है और समय रुक गया है। हवा, पत्ते, उसकी मां की आवाज, झील की लहरें सब स्थिर हैं। सिर्फ एक चीज हिल रही थी, जड़ें, जो उसे अपनी ओर खींच रही थीं। तू चुनी गई है, एक पुरानी गाथा अधूरी है। दादी के पुराने संदूक में उसे मिला एक लकड़ी का बक्सा, जिस पर वही पेड़ उकेरा था। बक्से में एक पुराना नक्शा था, जिसमें घाटियों और पेड़ों के नाम लिखे थे। हर पेड़ के नीचे एक नाम, शायद आत्माओं के या उन बच्चों के जो पेड़ों की भाषा समझते थे। नक्शा उसे एक छुपी हुई घाटी तक ले गया, जहां पेड़ झुके हुए थे, जैसे सो रहे हों। जैसे ही तूंदे ने जमीन छुई, जड़ें हिलने लगीं। हर जड़ से आवाज आई, हम वो हैं जिन्हें इतिहास भूल गया। हर पेड़ एक स्मृति है, और तू हमारी उत्तराधिकारी। उसी रात तूंदे ने पहली बार अपनी मां से कहा, मुझे सुनना आता है और अब बोलना भी आ गया है। उसकी मां रो पड़ी। उसने अपनी बेटी को इतना कुछ कहते कभी नहीं सुना था। अगली सुबह वह घाटी फिर से गई, और हर पेड़ धीरे धीरे खड़ा हो गया, जैसे नींद से जाग रहा हो। पत्तों में संगीत था, जड़ों में कविता। तूंदे अब एक पुरानी गाथा की वारिस बन गई थी। हर पेड़ एक स्मृति का प्रहरी है। समय रुकता नहीं, वह सोता है, इंतजार करता है कि कोई आए और उसे छुए। बच्चों की संवेदना सबसे ताकतवर होती है, क्योंकि वे बिना शब्दों के भी सुन सकते हैं। अगर कोई बच्चा जड़ से गूंज को पहचान ले, तो वह समय के यंत्र को फिर से चला सकता है।